अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन को। प्रोटीन आर द लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कंपोज द सिमिलर यूनिट ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन लार्ज मॉलिक्यूल है जो छोटे छोटे अमीनो एसिड से बना हुआ है। दे आर असेंशियल फॉर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ द सेल एंड टिश्यू इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रोटीन क्या करता है कि ये स्ट्रक्चर देता है, इसका एसेंशियल फंक्शन है कि स्ट्रक्चर देता है और रेगुलेट करता है सेल्स को एंड टिश्यू को। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रेगुलेट करना होता है ना, सेल टिश्यू को ग्रो करवाना, वो सब प्रोटीन का काम। हेयर्स नील्स जो भी हमारे बढ़ते हैं ना, वो प्रोटीन की वजह से। प्रोटीन बहुत हमारे काम आता है, जैसे कि हमारे बॉडी को मेंटेन करना, वो सब काम होता है प्रोटीन का। और हमारी ग्रोथ करवाना प्रोटीन का काम होता है। और जिसके अमीनो एसिड डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं जो मिलके प्रोटीन बनाते हैं। डिफरेंट जो असेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स ये डिफरेंट होते हैं। तो ये डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं जो मिलके एक प्रोटीन बनाते हैं। कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी खुद ही बनाती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें बाहर से इनटेक करने पड़ते हैं। अब आते हैं, ये तो आपने पढ़ दिया कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन हमारे डीएनए आरएनए में बहुत काम देता है प्रोटीन। चलो इसके बाद आते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर पे, कि अब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर को, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन हैव अ हेरिकल स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एंड समटाइम्स क्वाaternary लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये थी 4 स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन। डिस्कस करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। दिस इज़ द लीनियर सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड्स। प्रोटीन चेन जो मतलब सीक्वेंस से अमीनो एसिड्स का एक लीनियर कोई है ना स्ट्रक्चर बनी हुई है, चेन में लीनियर हो और सीक्वेंस से हो, तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। द ऑर्डर ऑफ द अमीनो एसिड डिटरमाइंड द प्रोटीन आइडेंटिटी एंड फंक्शंस। जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, इंसुलिन हार्मोन्स, दे रेगुलेट द ब्लड शुगर इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। के जो ब्लड शुगर होती है ना, जैसे कि हमारे इंसुलिन हार्मोन जो रिलीज़ करता है ना, रेगुलेट करता है ब्लड शुगर, ठीक है। उसमें क्या होता है, सीक्वेंस से होते हैं अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड अगर सीक्वेंस में है ना, इनकी स्ट्रक्चर अगर सीक्वेंस में, तो हम कहेंगे ये प्राइमरी है। ना कोई ये हेलिकल हो, ना कोई जैसे कि सीक्वेंस ना हो अमीनो एसिड्स का, ये बिल्कुल लीनियर होता है और सीक्वेंस में अमीनो एसिड्स होते हैं ना, तो इस वजह से हम इनको प्राइमरी स्ट्रक्चर कहेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास ब्लड शुगर जो रेगुलेट करता है इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन रेगुलेट करता है ना ब्लड शुगर को, वो सीक्वेंस में अमीनो एसिड्स होते हैं। बस हमें ये याद रखना है कि जो भी अमीनो एसिड्स की जो भी चेन है ना, वो बिल्कुल सीक्वेंस में स्ट्रेट लाइन में होना, तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। क्योंकि बहुत सारे अमीनो एसिड्स सीक्वेंस में हैं, तो वह प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। अब आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर पर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स रिफर्स टू लोकल फोल्डिंग्स पैटर्न्स रिजल्ट टू या हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स बिटवीन नियर बाय अमीनो एसिड्स। जैसे कि इसमें है ना फोल्डिंग होती है, जैसे कि जिगजैग होता है ना, ये लीनियर में नहीं होता है, ये जिगजैग में होते हैं सेकेंडरी। एज़ कम्पेयर टू जो प्राइमरी होती है ना, वो क्या होते हैं, वो बिल्कुल लीनियर होते हैं। स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड्स की जो चेन होती है वो लीनियर होती है। यहाँ पे क्या होता है, ये जिगजैग में होती है, जो फोल्ड हुई होती है थोड़ी बहुत, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। जिसमें आ जाते हैं द मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आर द अल्फ़ा हेलिक्स एंड बीटा शीट। जैसे कि अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा शीट है ना, ये दोनों इसके एग्जांपल्स हैं। द होमोग्लोबिन्स द प्रोटीन्स रिस्पॉन्स फॉर द ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन इन द रेड ब्लड सेल्स कंटेन बोथ अल्फ़ा हेलिक्स एंड बीटा शीट। तो हम क्या करेंगे कि हम कह सकते हैं कि होमोग्लोबिन है ना, जो जिससे हमारा होमोग्लोबिन से हमारा ब्लड बनता है, तो वो क्या है, वो भी एक हमारा
अल्फ़ा हेलिकल्स और हेलिक्स एंड बीटा शीट। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है, सेकेंडरी प्रोटीन का है, क्योंकि इसमें क्या होता है ये आपको ना डायग्राम से अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे इस डायग्राम में बताया गया है ना, जिसके आप भी देख रहे हैं जिगजैग सीक्वेंस ना हो, इसकी 3 डायमेंशंस हो प्रोटीन की, जो हेलिक्स के पैटर्न में बना हो, फोल्ड हो, तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी। अब बढ़ेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर इज द ओवरऑल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द सिंगल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। कि एक सिंगल प्रोटीन मॉलिक्यूल है ना, तो वो भी क्या है 3 डायमेंशन में है। जैसे कि वहाँ पे था ना, मैंने आपको बोला था सेकेंड में 3 डायमेंशन होता है, वो एक सिंगल होता है, वो एक ही प्रोटीन बनता है। बट इसमें वो 3 डायमेंशनल भी 3 में अलग अलग होता है। तो इसमें क्या होता है कि वो एक सीक्वेंस से नहीं, ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, जैसे कि 3 डायमेंशन है, बट है ना इसकी अलग अलग है। वो एक ही जिगजैग लाइन थी, पर इसकी 3 जिगजैग लाइन्स है, जिगजैग फोल्डिंग्स है। ठीक है, तो इससे इतना डिफरेंस है। अब हम कोई पूछे ना कि सेकेंडरी में और टर्शियरी में फ़र्क क्या है, तो सेकेंडरी में और टर्शियरी में बहुत फ़र्क है। जैसे कि सेकेंडरी में जो प्रोटीन होता है ना, वो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, जो जिगजैग लाइन में अमीनो एसिड्स होते हैं, बस प्रोटीन बन जाता है। बट जो टर्शियरी है ना, उसमें जिगजैग लाइन में तो प्रोटीन अमीनो एसिड जिगजैग में होते हैं, बिटवीन डिस्टेंस होता है, क्योंकि एक जिगजैग बन गया, दूसरा जिगजैग बनेगा और तीसरा जिगजैग बनेगा, तब ये तीनों फोल्ड होंगे ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अब आप सिर्फ सिंपली समझे कि वो एक हेलिकल्स होते हैं सेकेंडरी वाले और जिगजैग होते हैं। ठीक है, उनका एक ही जिगजैग लाइन होती है। ठीक है, सीक्वेंस में नहीं होते, बस जिगजैग होते हैं। अब जो टर्शियरी है ना, उसमें जिगजैग वाली 3 लाइन्स होती है। ठीक है, 3 लाइन होती है, तो उसको हम बोलेंगे टर्शियरी, क्योंकि जिगजैग वाली एक लाइन को हम बोलेंगे सेकेंडरी, जो बिल्कुल लीनियर हो उसको प्राइमरी बोलेंगे। जो जिगजैग वाली 3 लाइन्स हो ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी, जिसमें डिस्टेंस में क्या हो, अमीनो एसिड्स हो। जैसे कि ये सीक्वेंस में ना, तो इसमें डिस्टेंस नहीं होगा अमीनो एसिड्स का, बट ये जो 3 जिगजैग लाइन होंगे तो इनके बीच में बहुत सारा डिस्टेंस होगा अमीनो एसिड्स की स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, इनकी अरेंजमेंट ही ऐसे की गई है। जैसे कि इसमें है ना लाइसोसोम्स, एग्जाम्पल इसका लाइसोसोम्स आता है, एंड जो एंजाइम दैट ब्रेक डाउन द बैक्टीरियल सेल्स वाल, ऐसे एंजाइम जो बैक्टीरियल सेल वाल को डैमेज करते हों वो भी आते हैं इनके एग्जाम्पल में, और लाइसोसोम भी आता है। अब आते हैं कोऑर्डिनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। द कोऑर्डिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फॉर द प्रोटीन विथ मल्टीपल सब यूनिट, सम प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल polypeptide chain of subunits. Arrangement for the interaction between subunit makeups a coordinary structures। कि जैसे कि सब यूनिट, जैसे कि एक पॉलीपेप्टाइड की चेन है ना, तो एक चेन नहीं हो, उसमें क्या हो, मल्टी चेन्स हो पॉलीपेप्टाइड की। ठीक है, तो वो मिलके क्या बनाते हैं, एक कोऑर्डिनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रोटीन की, जिसमें एक से ज़्यादा मल्टी पॉलीपेप्टाइड की चेन हो। पॉलीपेप्टाइड मीन्स भी मैनी है, पॉलीपेप्टाइड मीन्स, पॉली मीन्स मैनी और पेप्टाइड मीन्स मैनी चेन्स। वो क्या होते, एक चेन हो ना पॉलीपेप्टाइड की, तो उसको हम बोल सकते हैं यह टर्शियरी स्ट्रक्चर। बट मल्टी पॉलीपेप्टाइड चेन हो ना, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये है कोऑर्डिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, होमोग्लोबिन इज द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोटीन विथ द कोऑर्डिनरी स्ट्रक्चर्स। दे हैव अ 4 सब यूनिट दैट वर्क टुगेदर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन्स। जो होमोग्लोबिन है ना, ब्लड में होमोग्लोबिन, तो वो क्या होता है, वो एक कोऑर्डिनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन होता है, जो एक से ज़्यादा सब यूनिट से मिलके वर्क करता है और ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन्स को। ये स्ट्रक्चर है जो चारों प्रोटीन की स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। तो आप प्लीज़ इसको चेक कर दीजिए। उसके बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग।